बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ गौशाला को पढ़ेंगे और समझेंगे। गौशाला जहाँ पर गायों को रखा जाता है, वृद्ध और बेचारी असाध्य गाय जो बीमार हो गई है, बूढ़ी हो गई है, उन गायों को वहाँ पर रखा जाता है। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 9, गौशाला। उस दिन रिमझिम वर्षा हो रही थी। आज स्कूल नहीं जाना होगा। गुरुजी को उस हरी हरी खजूर की छड़ी से छुट्टी मिली। अब गुरुजी की जो छड़ी थी जिससे पिटाई होती थी उससे आज छुटकारा है। वैसे भी छुट्टियां हम सभी को अच्छी लगती है ना। उसी तरीके से यहाँ लेखक भी उसी तरीके से कर रहा है। कभी आंगन में जाकर नाचूंगा, नहाऊंगा, कभी पानी के बुलबुलों से खेलूंगा, खुश हो जाऊंगा और उसके बाद गर्मा गर्म खिचड़ी खाकर काकी की गोद में मैं सो जाऊंगा। किंतु उस वर्षा में भी देखा, गांव में रामफल काका कीचड़ में सने, सिर पर छाता ओढ़े लेकिन ज्यादातर भीतर भीगते हुए बड़े जा रहे थे मेरे पड़ोसी अक्कल के दरवाजे की ओर। रामफल काका मेरे गांव के सबसे धनी किंतु कंजूस व्यक्ति थे। वे धनी तो थे, अर्थात उनके पास पैसा बहुत था, लेकिन वे कंजूस बहुत ज्यादा थे। उस पैसे को खर्च नहीं करते थे। अक्कल एक गरीब मजदूर किंतु हरफन मौला इंसान था। वह मजदूर था लेकिन हरफन मौला अर्थात वो सभी कार्यों में निपुण था। वो एक से बहुत ज्यादा कार्यों को वो करना जानता था। अक्कल, जरा चलो भानस घर अर्थात रसोई घर, किचन का अर्थ अप्रैल उड़ जाने से समूचा घर पानी पानी हो गया है। ये कौन कहता है? रामफल काका अक्कल से कहते हैं। खाना पीना बंद है, चलो जरा खपरेल को दुरुस्त कर दो। दुरुस्त अर्थात ठीक कर दो। बाल बच्चे भूख से झटपटा रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, माफ कीजिए। ये कहता है अक्कल। तो हुक्म सिर आंखों पर। वो कहता है कि अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो आपका जो ये हुक्म है वो मेरे सिर आंखों पर होता, मैं आपका कार्य अभी कर देता। अक्कल रामफल काका का एक प्राय ही कार्य करता था, किंतु उसे सबसे ज्यादा तो इस बात की चिढ़ थी कि रामफल काका की कंजूसी के मारे अच्छे दिनों में तो ये घर दुरुस्त नहीं कराते और आफत में जान आते हैं जैसे गरीब की दे तो दे ही नहीं है। जब बारिश नहीं हो रही थी उस काम को तब भी सही करा सकते थे ना, लेकिन नहीं, उसने तब वो सही नहीं कराया। इस पर अक्कल को गुस्सा आता है, उसे चिड़चिड़ाहट मचती है कि जब अब बारिश हो रही है तब मैं अपने शरीर को नुकसान पहुंचाऊं। मान लीजिए यदि मुझे सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार आ गया तो क्या होगा? किंतु रामफल काका के साम दाम दंड भेद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। फटी काली कंबली ओढ़े अक्कल को रामफल काका के पीछे पीछे जाते हुए देखा। अक्कल 5 हाथ का लंबा जवान था। वह रंग वही भारत के आदिवासियों का, विदेशी आर्यों के रक्त मिश्रण का प्रभाव रंग पर न पड़कर आकार पर ही पड़ा था। हट्टा खट्टा जिस खेत की कुंडड़ी में अक्कल पहुंचता उसका खरपतवार अक्कल के नाम पर रोए। उसकी कुदाल जाती परशुराम या बलराम की कुठार और हल की खिचड़ी। अर्थात अक्कल बहुत बलवान व्यक्ति था। उसके जैसे महीन जोतने वाला हलवाहा कहाँ मिलेगा? घर बनाने में तो उस्ताद था। गांव में जितने अच्छे मकान हैं, चाहे उनकी दीवार बनानी हो या फिर चाहे छप्पर में, अक्कल का कुशन हाथ उसमें जरूर होता था। अर्थात वो इतना ज्यादा अच्छा मिस्त्री मजदूर था कि कोई भी अच्छा छप्पर या मकान बना हो उसमें अक्कल का कार्य करना जरूरी होता था। रामफल काका का वह शानदार बंगला अक्कल के द्वारा ही निर्मित था। वह उसकी कला का एक अच्छा उदाहरण था। अपने इन गुणों के चलते अक्कल मजदूर होकर भी काफी खुशामद
पाता था और पैसे भी। अक्कल के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटों का लालन पोषण वो अपनी औकात से ज्यादा करता था। बेटी को तो वो इस शान से रखता था कि गांव की बबुइयां भी मन ही मन उससे चिढ़ा करती थीं। अक्कल की उदारता की चर्चा होती थी। गांव में कभी साधु संत आते तो अक्कल सेवा जरूर करता था। वह काम करने में सक्षम था। वह काम करने में सक्षम था। उसकी आमदनी साधारण मजदूर से ज्यादा तो थी ही। उसने एक गाय भी थी और 2-3 बकरियां भी। इनसे भी उसे काफी पैसा मिलता था। एक तो मजदूरी करके कमाता था और मजदूरी भी और अन्य व्यक्तियों से ज्यादा कमाता था। उसके साथ साथ दूध का व्यापार भी करता था। उसकी गाय थी और 2-3 बकरियां भी थी। मैं अब शहरी जी हूँ। क्या हूँ? शहरी जी। कभी कभी मन बहलाने के लिए गांव चला जाता था। एक दिन दरवाजे पर बैठा विलायती मैगजीन मैगजीन अर्थात कॉमिक्स पत्रिका पढ़ रहा था। एक छोटी सी रूप कथा थी। मैंने सोचा, उफ, ये विदेशी कलाकार कैसे जीवंत तस्वीरें खींचते हैं। कलम है या रंगीन कूची। सलाम बबुआ। आंखें ना उठी। मैं कुछ पढ़ने में गर्क अर्थात मग्न था। कुछ गर्क होने का स्वांग अर्थात नाटक भी कर रहा था। कुछ उपेक्षा भी थी। दिन भर देहातवासियों ने मुझे परेशान करके रखा है। वही आवाज। मैंने आंख उठाई। एक लकुटिया और 2 सूखे पैरों के सहारे 3 टांगों के जानवर सा झुका हुआ एक शरीर, एक आदमी दिख पड़ा। चेहरे पर गौर किया। काले चेहरे को सफेद सफेद बालों के ठूठ से भयानक बना रहे थे। गर्दन लगातार हिला रखी थी। मैं बबुआ अक्कल। अब वो बताता है कि बबुआ ये मैं हूँ अक्कल। मैं चौंक पड़ा। क्या वही अक्कल आज ऐसा हो गया? बेचारा अक्कल अब भी मांगता है। जिसने गांव भर को घर दिया वही अब बेघर बार है। एक बच्चा जाता रहा। बेटी शादी होकर अपने घर चली गई। बेटी तो पराई होती है। उसकी पत्नी बुधनी भी चल बसी थी। कोई काम धाम उससे बन पड़ता नहीं। इतनी कमाई तो कभी की ही नहीं जो संग्रह यानी बचा कर कुछ बचाता। बुरे दिनों में को सुख चैन से काटता, सिवाय भीख के अब कोई दूसरा चारा नहीं था। अब अक्कल की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। बच्चे थे नहीं। बेटी ससुराल के लिए चली गई। बीवी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी और अब शरीर में इतनी जान नहीं थी कि वह अब कार्य कर सके। भीख भी क्या सदा मिलती है? भूख प्यास का मारा अक्कल हड्डी का ढांचा बन रहा है। मैं तुमसे भीख लेने नहीं आया, एक नालिश करने आया हूँ। नालिश अर्थात सिफारिश करने आया हूँ बबुआ, या शिकायत करने आया हूँ। तुम ही इंसाफ करो, नहीं तो रामफल बाबू के मुकाबले कौन मुंह खोले। अक्कल ने कथा सुनाई। किस तरह अक्कल जिंदगी की उठान के समय अपनी पूरी शक्ति से रामफल बाबू की मजदूरी, किस तरह उनकी कितनी ही पड़ती जमीन को उसने हरा भरा खेत बना डाला। किस तरह उसने पशुधन की वृद्धि की। किस तरह उसने मकान बनाए जिस पर पड़ोस के बड़े बड़े लोगों को भी ईर्ष्या होती थी। लेकिन फिर भी अक्कल को आज उन्होंने छोड़ दिया और अक्कल आज दर दर भटकने को मजबूर हो गया है। लेकिन और बातें जाए जहन्नुम में, अंकल के साथ बड़ा महान अन्याय किया था। जाड़े के दिन न घर न कपड़ा। रामफल काका के द्वार पर एक बड़ा घूर लगता है। घूर अर्थात कचरे का ढेर लगता है। बेचारा अक्कल दिन भर भीख मांगता। रात में उसके पुआल की टाल में घुसकर सो जाता और जब कभी जाड़ा लगता तो उसके घूरे पर जाकर आग तापता। किंतु आज रामफल काका ने उसे वहां से
निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वह रात भर ताप कर आग खत्म कर देता है। बाबू जिंदगी भर उनकी सेवा की है। इस बुढ़ापे में खाना पीना, कपड़ा लत्ता, घर द्वार दोनों से रहे। क्या घूरे की आग से मुझे महरूम किया जाना चाहिए? क्या कचरे की आग से भी मुझे महरूम कर दिया जाना चाहिए? वो यह पूछता है आके। यह थी उसकी दलील। मैं क्या जवाब देता? मेरी आंखों में बचपन का बरसात वाला वह दृश्य नाच उठा। आंखों की बरसात ने शायद उत्तर देना चाहा। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि इस व्यक्ति के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। शहर में गौशाला का उत्सव था, उसमें मुझे शामिल होना था। अपने गांव की ओर से जा रहा था। मुझे खुशी हो रही थी कि गौशाला के संबंध में मेरे गांव की भी चर्चा हुई थी। रामफल काका ने 2 गाड़ी पुआल गौशाला के लिए दिया था। गौशाला के मंत्री ने इसका उल्लेख यानी इसकी जानकारी दी थी, उसके बारे में बोला था। गौशाला बूढ़ी अपाहिज गाय बैलों की रक्षा के लिए कितना सुंदर प्रबंध है। ऐसा होना चाहिए। भला जिन गायों को हमें जिंदगी भर दूध और बछड़े दिए, जिन बैलों ने अपनी हड्डियां घुलाकर जमीन को जरखेज बनाया, उनके बुढ़ापे में तो कोई प्रबंध होना ही चाहिए। जब वृद्धावस्था आ जाती है, जब बूढ़ी अवस्था आ जाती है, तो कुछ ना कुछ तो प्रबंध किसी के लिए होना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में शरीर काम करना बंद कर देता है। अतः ऐसी स्थिति में उपचार के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। गौशाला मनुष्य की मनुष्यता का सुंदर प्रतीक है। यूं ही साइकिल सरसता सोचकर चला जा रहा था कि रास्ते में झुके हुए आदमी की सूरत दिख पड़ी। यह तो अक्कल है। कहाँ चले अक्कल? गांव में अब गुजारा नहीं है। अक्कल कहता है अब गांव में गुजारा नहीं है। बबुआ जा रहा हूँ, कहीं मांग कर खाऊंगा और राम नाम लेते। अक्कल अपने गांव को सदा के लिए छोड़कर जा रहा है। कहाँ? पता नहीं। जहाँ कहीं भी उसे पेट के खड्डे के लिए मुट्ठी भर अन्न और शरीर के लिए 3 हाथ जमीन मिल जाएगी, वहीं पर अक्कल अब चला जाएगा। मनुष्य की ने बूढ़े पशुओं के लिए गौशालाएं बनवाई हैं, लेकिन बूढ़े मनुष्यों के लिए क्या बनवाया है? कुछ नहीं। रामफल काका ने बूढ़ी गायों से इतनी मोहब्बत और उसे बूढ़े आदमी के लिए जिसके कोई नहीं। इस पाठ की रचिता है राम वृक्ष बेनीपुरी। आइए इस पाठ के शब्दार्थों को हम देखते हैं। कंजूस अर्थात कृपण हरफन मौला, जो बहुत सारे काम जानता हो। भानस घर अर्थात रसोई। दुरुस्त मतलब जो अच्छी दशा में हो। प्राय मतलब अक्सर। हट्टा कट्टा मतलब हष्ट पुष्ट। वास्तु विद्या यानी भवन निर्माण की विद्या। कोड़नी अर्थात खेत की गुड़ाई। मैगजीन अर्थात पत्रिका। औकात मतलब हैसियत। गर्भ मतलब तल्लीन डूबा हुआ। स्वांग यानी नाटक। नालिश अर्थात शिकायत। इंसाफ मतलब न्याय। जहन्नुम मतलब नर्क। घूर अर्थात कूड़े का ढेर। महरूम मतलब वंचित। उल्लेख अर्थात जिक्र। जरखेज अर्थात उपजाऊ। अब है मौखिक प्रश्न। पहला क, रामफल काका कौन थे? रामफल काका गांव के सबसे धनी किंतु कंजूस व्यक्ति थे। अक्कल कौन था? अक्कल एक हरफनमौला मजदूर था। ग, गांव की बबुआई किसके मन ही मन चिढ़ती थी? गांव की बबुइया अक्कल की बेटी से मन ही मन चिढ़ती थी। घ, शहर में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था? शहर में गौशाला उत्सव मनाया जा रहा था। प्रश्न क, शहर में गौशालाएं क्यों बनवाई गई थी? शहर में गौशालाएं वृद्ध गायों और बूढ़े और रोगी गायों और बैलों के लिए बनवाई गई थी। ख, अक्कल क्या क्या काम जानता था? अक्कल मजदूर लेकिन हरफन मौला था। वह
खेत में कार्य करना और सभी तरीके के घर बनाना, चाहे वो छप्पर के हो चाहे वह ईंटों से चुने हो, सभी कार्य वह जानता था। अक्कल के परिवार में कितने सदस्य थे? अक्कल के 2 बेटे, 1 बेटी और 1 पत्नी थी। घ लोग अक्कल की खुशामदें क्यों करते थे? अक्ल अपने कार्य में निपुण था, अतः लोग उसे ज़्यादा पैसा भी देते थे और उसकी खुशामद भी करते थे। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उस दिन रिक्त स्थान वर्षा हो रही थी। रिमझिम रिमझिम। ख रिक्त स्थान काका मेरे गांव के सबसे धनी किंतु कंजूस व्यक्ति थे। रामफल काका। ग रिक्त स्थान जिस खेत की कड़ाई में अक्कल पहुंचा। घ अक्कल मजदूर होकर भी काफी खुशामदें पाता। सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। लेखक स्कूल न जाने पर खुश था। जी हाँ। रामफल बहुत ही अमीर और कंजूस व्यक्ति था। जी हाँ। अक्कल छोटे कद का था। जी हाँ। रामफल की झोपड़ी अक्कल ने बनाई थी। जी हाँ। बहुविकल्पीय प्रश्न। सही के सामने सही और गलत के सामने हमें गलत का चिन्ह लगाना है। क लेखक को अक्कल से थी नफरत, दोस्ती, हमदर्दी या कुछ नहीं? हमदर्दी। रामफल काका थे धनी, कंजूस, दोनों या कुछ नहीं? दोनों। धनी भी था और कंजूस भी था। अक्कल थे एक मजदूर, हर फॉर्मूला स्थान क और ख दोनों और इनमें से कुछ नहीं, इनमें से दोनों। लेखक पढ़ रहा था अखबार, पुस्तक, विलायती मैगजीन या पत्र? विलायती मैगजीन। अक्ल जा रहा था गांव को छोड़कर, घर को छोड़कर, दुनिया को छोड़कर या इनमें से कुछ नहीं, वह गांव छोड़कर जा रहा था। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।